राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और माता के बहुत सुंदर तरीके से नवरात्रि के पूजा अर्चना हर घर में चल रही होगी। तो माता के सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नवरात्रि के 5वें दिन के विषय में आज हम बात करेंगे, जो कि कल बृहस्पतिवार को 19 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को 5वां नवरात्र है और 5वां नवरात्र देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। नवरात्रि का 5वां दिन देवी स्कंद माता को समर्पित होता है। और पूजा विधि क्या है इसका महत्व क्या है, माता का भोग क्या है, माता को कौन सा रंग पसंद है और माता को हम किस मंत्र से मनाएं, कौन से मंत्र से हम उनकी आराधना करें, किस प्रकार से उनकी पूजा करें, पूजा की विधि क्या है, समस्त जानकारी आज हम इस वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा बिना स्किप किए, आपको बहुत अधिक हेल्प मिलेगी प्रतिदिन के पूजा पाठ में और 5वां नवरात्र माँ स्कंद माता की पूजा में। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि स्कंद माता का प्रिय पुष्प कौन सा है और माता को हम कौन सा पुष्प चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। साथ ही हम और भी ढेर सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए यदि आपने अभी तक नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि प्रतिदिन नवरात्रि के 9 रूपों में जो माता रानी की उपासना की जाती है उससे संबंधित वीडियो आपको प्रतिदिन मिलती रहेगी। तरह तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो और उससे पहले हम सभी लोग मिलकर माता का जयकारा लगाते हैं। बोलिए स्कंद माता की जय। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है। भगवान स्कंद, जिनका नाम कार्तिकेय है, उनकी माता होने के कारण देवी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। साधक का मन समस्त लौकिक, सांसारिक, सामायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूरी तरह तल्लीन होता है। अब हम बात करते हैं कि माता का स्वरूप क्या है। शास्त्रों के अनुसार सिंह पर सवार स्कंद मात्र स्वरूपिणी देवी की 4 भुजाएं हैं, जिसमें देवी अपनी ऊपर वाली दाईं भुजा में बाल कार्तिकेय को गोद में उठाए हुए हैं, नीचे वाली दाईं भुजा में कमल पुष्प लिए हुए हैं, ऊपर वाली बाईं भुजा से इन्होंने जगत तारण वरद मुद्रा बना रखी है, वह नीचे वाली बाईं भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है और ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसलिए इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि स्कंद माता की पूजा का क्या महत्व है। जो व्यक्ति सच्चे मन से माता की पूजा करता है, स्कंद माता अपने उन सभी भक्तों की कामनाओं को पूरा करती हैं और अपने सभी भक्तों के कष्टों को दूर करती हैं। संतान प्राप्ति के लिए माता की आराधना करना अति उत्तम माना गया है। जिन व्यक्तियों के जीवन में संतान की कमी है, जिनके यहाँ वंश वृद्धि में कमी है, उन्हें स्कंद माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माता रानी की पूजा के समय लाल कपड़े में सुहाग का सामान यानी कि 16 श्रृंगार, लाल फूल, पीले चावल और एक नारियल को बांधकर माता की गोद भर दें। ऐसा करने से जल्द ही घर में किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। स्कंद माता मोक्ष का मार्ग दिखाती हैं और इनकी पूजा करने से ज्ञान की भी प्राप्ति होती है।
माता का यह स्वरूप ममता की मूर्ति, प्रेम और वात्सल्य का साक्षात प्रतीक है। अब बात करते हैं कि हमें माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। शारदीय नवरात्रि की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रातःकाल स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद माता स्कंद माता का पूजन आरंभ करें एवं माँ की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करें। स्वयं का पवित्रीकरण करें, स्वच्छ वस्त्र पहने। माँ के श्रृंगार के लिए शुभ रंगों का इस्तेमाल करना श्रेष्ठ माना गया है। स्कंद माता और भगवान कार्तिकेय की पूजा विनम्रता एवं प्रेम के साथ करनी चाहिए। पूजा में कुमकुम, अक्षत, पुष्प, फल आदि से पूजा करें। चंदन लगाएं, माता के सामने घी का दिया जलाएं। इसके बाद फूल चढ़ाएं व भोग लगाएं। माँ की आरती उतारें तथा मंत्रों का जाप करें। अब हम आपको एक बहुत ही सरल मंत्र बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस प्रकार से आप इतने सरल मंत्र को बड़ी ही आसानी से पढ़ सकते हैं। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। यदि आपके घर में संतान की कमी है, आपके जीवन में संतान का अभाव है, आपका वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आप इस मंत्र का एक माला पर जाप कर सकते हैं। और जो उपाय बताया है वो उपाय अवश्य ही करें। घर में कि कोई भी बड़ा जिसके संतान नहीं है उनकी इसी प्रकार से गोद भर दें जैसा कि हमने बताया है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही सुंदर दिन है, उपाय अवश्य कीजिएगा यदि कमी है तो। और माता जिनके बच्चों में बुद्धि कम है, जिनके बच्चे बात नहीं मानते हैं और जो बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ग्रहों का असर होता है, कुछ इंसान की परिस्थितियों का असर होता है, जो बच्चे बात नहीं मानते हैं या बच्चों की वजह से माता पिता अत्यंत दुखी रहते हैं, या हमारे कुछ कर्मों का ही फल होता है जो हम भोगते हैं। उसमें भी आप स्कंद माता की यदि सच्चे मन से पूजा अर्चना करके माता से प्रार्थना करते हैं तो इस कष्ट से भी मुक्ति मिलती है, बच्चों को सद्बुद्धि मिलती है। अब बात करते हैं कि माता का प्रिय रंग और भोग क्या है। भगवती दुर्गा को केले का भोग लगाया जाता है। वैसे तो आप स्कंद माता को केले का ही भोग लगाइए, और नहीं तो आपके पास जो भी फल हो उसका भी भोग लगा सकते हैं। दूध का भोग जब भी लगाएं उसमें 2 दाने मिश्री के अवश्य डालें और प्रयत्न करें कि गाय के कच्चे दूध का ही भोग लगाएं। तो माता स्कंद को आप केले का भोग अवश्य लगाएं। यह प्रसाद आप माता के आगे रखें। उसके बाद जब आप ये प्रसाद उठा लेते हैं तो यदि संभव हो तो आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होता है। उसके बाद माता की आरती कीजिए। आरती करने के बाद 5 कन्याओं को केले का प्रसाद अवश्य बांटें। मान्यता है इससे देवी स्कंद माता बहुत प्रसन्न होती हैं और संतान पर आने वाले सभी संकटों का नाश करती हैं। इस प्रकार से माता की पूजा आराधना करके आप माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। माता का प्रिय पुष्प कमल है। आप माता को कमल का पुष्प यदि चढ़ा सकते हैं तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और यदि कमल का पुष्प आपके पास नहीं है तो जो भी पुष्प आपके पास है आप उसी से माता की पूजा करें। माता का प्रिय भोग केला है और माता का प्रिय पुष्प कमल है। कमल के अलावा आप गुड़हल का पुष्प और गुलाब का पुष्प चढ़ा सकते हो, और चंपा का फूल भी हम माता को चढ़ा सकते हैं। माता को पीला रंग बहुत अधिक पसंद है। श्वेत रंग भी माता को बहुत अधिक पसंद है। आप कोई भी रंग माता को किसी भी रंग के श्वेत या फिर गुलाबी या फिर पीले रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और वैसे तो हम आपको सदैव ही अपनी वीडियोज़ में बताते हैं कि लाल रंग सर्वोत्तम रंग है, माता का सर्वप्रिय रंग है। आप उसे पहनकर प्रतिदिन पूजा कीजिए और कोई मन में वहम मत पालिए। स्कंद माता को गौरी, माहेश्वरी, पार्वती एवं उमा के नाम से भी जाना जाता है। माँ का वाहन सिंह है। मान्यता है कि माँ की उपासना करने से संतान की प्राप्ति तो अवश्य ही होती है। तो इस प्रकार से हमने आपको माता का प्रिय पुष्प, माता का प्रिय रंग, माता का प्रिय भोग सभी की जानकारी दी है।
आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आएगी। तो भक्तगणों, आइए अब हम आपको स्कंद माता की एक छोटी सी कथा सुनाते हैं। तो सभी लोग मिलकर सबसे पहले भगवान गणेश की जय बोलिए, उसके बाद स्कंद माता की जय बोलिए। तो बोलिए गणेश भगवान की जय, स्कंद माता की जय। दुर्गा पूजा के 5वें दिन देवताओं के सेनापति कुमार कार्तिकेय की माता की पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय को ग्रंथों में सनत कुमार, स्कंद कुमार के नाम से पुकारा गया है। माता इस रूप में पूर्णता ममता लुटाती हुई नजर आती हैं। माता का 5वां रूप शुभ्र अर्थात श्वेत है। जब अत्याचारी दानवों का अत्याचार बढ़ता है तब माता संत जनों की रक्षा के लिए सिंह पर सवार होकर दुष्टों का अंत करती हैं। देवी स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। माता अपने 2 हाथों में कमल का फूल धारण करती हैं और एक भुजा में भगवान स्कंद या कुमार कार्तिकेय को सहारा देकर अपनी गोद में लिए बैठी हैं। माँ का 4था हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में है। स्कंद माता ही हिमालय की पुत्री पार्वती हैं। इन्हें ही माहेश्वरी और गौरी के नाम से जाना जाता है। यह पर्वतराज की पुत्री होने से पार्वती कहलाती हैं। महादेव की बामिनी यानी पत्नी होने से माहेश्वरी कहलाती हैं और अपने गौर वर्ण के कारण देवी गौरी के नाम से पूजी जाती हैं। माता को अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम है, अतः माँ को अपने पुत्र के नाम के साथ संबोधित किया जाना अच्छा लगता है। जो भक्त माता के इस स्वरूप की पूजा करते हैं, माँ उस पर अपने पुत्र के समान स्नेह लुटाती हैं। भोले शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता ने महान व्रत किया। उस महादेव की पूजा भी आदर पूर्वक करें, क्योंकि इनकी पूजा न होने से देवी की कृपा नहीं मिलती है। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ करनी चाहिए। इसी प्रकार से गौरी शंकर की पूजा, लक्ष्मी नारायण की पूजा, राधा कृष्ण की पूजा, सीताराम की पूजा साथ साथ की जानी चाहिए। इस प्रकार से कथा सुनने के बाद आप लोग आरती कर सकते हैं और आरती के बाद अग्यारी अवश्य कीजिए। इसी के साथ आपकी पूजा संपन्न होती है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य दे दीजिएगा और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जो नई नई वीडियोज़ आएंगी उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे एक बहुत ही सुंदर दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। बोलिए स्कंद माता की जय।